नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा जो है वो खान सर उर्फ फैजल खान के ऊपर है और रोशन आनंद जो जीएस ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं और खान सर खान ग्लोबल कोचिंग के संस्थापक हैं। इन दोनों के बीच एक बड़ा विवाद हुआ, पोस्टर को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा। इसके बाद जो है रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो है रोशन आनंद के छोटे भाई की मौत हो गई। अब मौत प्राकृतिक थी या किसी ने हत्या करा दी, इसके कई गंभीर आरोप जो है रोशन आनंद ने खान सर पे लगाए हैं। कल वो कदम कुआं थाना भी गए थे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। सर, चर्चा आज हम करेंगे इन दोनों विवादों के बीच जो है पुलिस प्रशासन की रवैये के लोग, क्योंकि पुलिस प्रशासन का रवैया जो है वो कहीं ना कहीं मेरे नज़र में गलत रहा, क्योंकि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की, रोशन आनंद की गिरफ्तारी की, उनको आनंद फानंद में जेल भेज दिया। खान सर की गिरफ्तारी नहीं की, उन पर नॉन बेलेबल वारंट जारी नहीं किया और खान सर जो रोशन आनंद हैं उनके भाई प्रिंस यादव को नॉन बेलेबल वारंट जारी कर गिरफ्तारी की जो है वो धरपकड़ शुरू कर दी थी। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, पटना पुलिस की सबसे बड़ी गलती इसमें ये रही पूरे प्रकरण में कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी में उसने बहुत ज्यादा हड़बड़ी दिखा दी, है ना। मान लीजिए दो पक्ष में हुआ है झगड़ा, दोनों कोचिंग संचालक हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। तो पटना पुलिस को दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत लेने का मौका देना चाहिए था, या दोनों को बैठा के पूछताछ करते। हाँ, वही मैं कह रहा था। इतनी हड़बड़ी नहीं थी कि रोशन आनंद को आप गिरफ्तार कर लें। रोशन आनंद कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत वो 4 दिन तक भाग जाते तो कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे देते। और यदि आप धाराओं के हिसाब से देखिए तो रोशन आनंद से ज्यादा गंभीर धाराएं खान सर पर लगी हुई हैं। जैसे खान सर पर आर्म्स एक्ट की धारा लगी हुई है जो रोशन आनंद पर नहीं है। खान सर पर हत्या के प्रयास की धारा लगी हुई है जो रोशन आनंद पर नहीं है। तो धाराओं के हिसाब से रोशन आनंद का केस ज्यादा हल्का था। लेकिन अब वही है, पूरे हिंदुस्तान में पुलिस जो है वो मतलब कम ही काम न्यूट्रल होके करती है, ज्यादातर काम वो राजनीतिक दबाव में करती है। बढ़ाने में अहम भूमिका तो पुलिस ने निभा दी। थोड़ा तो बढ़ गया विवाद, है ना। यदि उस समय पुलिस ने कुछ सूझबूझ दिखाई रहती तो मतलब ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। आप पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों को गिरफ्तार करते उस समय, या अगर आप उस जगह रहते तो मैं दोनों को छोड़ देता अग्रिम जमानत के लिए, है ना। और दोनों को अग्रिम जमानत मिलने कार्रवाई नहीं करते। नहीं, कार्रवाई होती, अनुसंधान जारी रहता। जब जमानत मिल जाती तो फिर पुलिस की गिरफ्तारी का काम ही खत्म हो जाता कि अब तो कोर्ट ने जमानत दे दी है, और कार्रवाई जारी रहती, चार्जशीट भी हो जाता। उसमें क्या दिक्कत है? फिर कोर्ट में ट्रायल होते रहता। बाद में दोनों में खुद समझौता होता तो लोग कहते कि ठीक है, हम ट्रायल में एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं देंगे। ऐसा बहुत सारे मामले होते हैं ना, पुलिस चार्जशीट करती है, मामला ट्रायल में पहुंच जाता है, लेकिन दोनों पक्षों की भी समझौता हो जाता है कि हम लोग ट्रायल में जाएंगे ही नहीं, खुद ब खुद केस बंद हो जाता है। क्योंकि कई लोग जो है वो खान सर पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई, खान सर की पैठ थी, मारा गया रोशन आनंद का गार्ड, और खान सर कह रहे हैं कि मेरा गार्ड मारा गया। फायरिंग खान सर की तरफ से हुई और कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से फायरिंग की गई 10 राउंड। अब देखिए, थोड़ा बहुत तो मतलब इसमें राजनीतिक रंग आ ही गया है, और बहुत चीजें जो होती है पर्दे के पीछे होती है। खान सर ने कोई कहीं से कुछ राजनीतिक पैरवी करवाई होगी, राजनीतिक दबाव दिलवाया होगा। खान सर जितना सम्राट चौधरी की पुलिस की तारीफ के पुल बांध रहे थे, उससे भी ऐसा लग रहा था कि पुलिस के साथ उनका एकदम तालमेल चल रहा है, समन्वय चल रहा है। तो ये सब तो होता ही है, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि मामला आगे चलता गया, फिर प्रिंस यादव की मौत हो गई, और अब इसमें राजनीति की बहुत बढ़िया से घुसपैठ हो चुकी है। तो ये तो एक दुर्भाग्य की बात है। सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। क्या सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए था इन दोनों कोचिंग संस्थानों के खिलाफ? क्योंकि ये जो है माहौल कहीं ना कहीं बिगाड़ा जा रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, और कहा जाए तो बच्चे के साथ साथ उनका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। कई बच्चे एडमिशन जो है वो लेटेस्ट अगर एडमिशन लिए होंगे खान ग्लोबल में या ज्ञान बिंदु में, तो उनकी पढ़ाई बाधित हो गई होगी। इस सरकार का तो देखिए अपना एजेंडा रहता है ना। सरकार कौन सत्य हरिश्चंद्र तो नहीं चलाते है ना। सरकार में तो नेताजी लोग बैठे हुए हैं, उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है।
अब एनडीए की सरकार है बिहार में, भाजपा जदयू इन लोग की सरकार है। इन लोग को लगता होगा कि चलो इसी बहाने खान सर और रोशन आनंद के झगड़ा में राजद का माई समीकरण कमजोर हो जाएगा। राजद का माई समीकरण है ना, मुस्लिम यादव समीकरण, तो उनको लगता होगा कि चलो इसी बहाने दरार पैदा हो रही है माई समीकरण में, तो बढ़िया है हमारे लिए। कल जो है रोशन आनंद जो है वो कदम कुआं थाना गए एफआईआर करने के लिए, और बाहर आते ही मीडिया वालों से कह रहे थे कि मेरा एफआईआर नहीं लिया गया। नहीं, रोशन आनंद को कानून की देखिए जानकारी नहीं है। एक मुद्दे पर एक ही एफआईआर हो सकता है। यदि प्रिंस यादव की मौत पर विराटनगर पुलिस एफआईआर कर चुकी है, वहां पर कांड दर्ज हो चुका है, तो फिर पटना पुलिस कैसे लेगी? तो फिर आप ही बोल रहे हैं कि वो अलग देश है, बिहार इंडिया अलग देश है, तो फिर वहाँ का केस तो वहीं सॉल्व हो गया। हाँ। तो यहाँ भी तो एक केस लॉन्च होना चाहिए। कैसे होगा उसका? तो फिर तो सीबीआई जांच की जो मांग हो रही है, यहाँ अगर लॉन्च होगा तो वहाँ भी होगा जांच। नहीं, आप नहीं समझ रहे बात। ये देखिए, एक मुद्दे पर एक ही जगह एफआईआर हो सकता है। वहां पर जैसे ये प्रिंस यादव का ये हो गया ना, और यहाँ कैसे ही एफआईआर होगा पटना में? पटना में तो घटना स्थल भी नहीं है, कोई पटना का प्रिंस यादव वाले कनेक्शन से कोई पटना पुलिस का नहीं है। तब तक कोई कल जाके इसी मामले पर कोई चेन्नई में केस करवा देगा, कोई कहीं करवा देगा। तो देखिए, मुझे लगता है ना कि रोशन आनंद को कुछ गलत लोग गाइड कर रहे हैं, और कुछ गलत नेताओं के, जिस तरह से ये जेल में आए, और मतलब इनको जाना चाहिए था तुरंत अपने गांव सहरसा, वहां इनके भाई की लाश रखी हुई थी, यहाँ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं सनातनी हिंदू हूँ, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? तो लगता है कुछ गलत लोग इनको गाइड कर रहे हैं, और ये उनके हाथ के मोहरा बन गए हैं। जी, कहा जा रहा है ये भी कि जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये माहौल अब दूसरा रंग लेते जा रहा है। कई लोग इसको राजनीतिक रूप से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि खान सर को भी विधायक बनना है, एमपी बनना है, इसलिए इतना ड्रामा दिखा रहे हैं। रोशन आनंद को राजनीति में फिर पैठ रखनी है, इसलिए इतना ड्रामा दिखाया जा रहा है। नहीं, वही दुखद बात है ना कि ये तो पूरा मामला है, जो एक छोटा सा विवाद था, 2 कोचिंग संचालकों का छोटा सा विवाद, वो बात का बतंगड़ बना दिया गया है, और पूरा विवाद अब राजनीति की भेंट चढ़ गया है। इसमें तो कोई शक नहीं। एक जो विपिन सर उछल कूद कर रहे हैं, है ना, बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं, मुखिया का चुनाव है, मुखिया रह चुके हैं, अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, तो वो अलग अपना ज्यादा वोट बैंक देख रहे हैं, है ना। खान सर, अभी अवध ओझा ने चुनाव लड़के दिखा ही दिया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो रोशन आनंद को भी हो सकता है भाजपा ने चना के झाड़ पर चढ़ा दिया हो कि आप उछलते रहिए, खान पर अटैक करते रहिए, सनातनी हिंदू बनते रहिए, फिर हम आपको कुछ सेट करेंगे। पूरा मामला जो राजनीति की भेंट चढ़ गया, और इसमें नुकसान किसको होगा? नुकसान राज्य को होगा, समाज को होगा, या जो लड़के लड़कियां उनका पठन पाठन हो गया। बिहार का जो छवि शिक्षा के लिए था, वो अब धूमिल होता जा रहा है। धूमिल अब तो हो गया, अब होता, अब बचा क्या है? देखिए, बिहार किसी समय में, मैंने कहा ना, कभी ज्ञान की धरती था बिहार, कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, बाद में हाल तक पटना यूनिवर्सिटी की बहुत इज्जत थी दुनिया भर में। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था पटना विश्वविद्यालय को, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। अब तो इन लोगों ने कचरा कर दिया। अब तो बिहार में शिक्षा माफिया हावी हो गया है। अब शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, मिथिलेश तिवारी, एकदम घोटालेबाजी हैं। मिथिलेश तिवारी तो सीधे सीओ को धमका रहे थे कि लक्ष्मी जी को सिर्फ दिवाली में याद कीजिएगा। वाह, क्या डायलॉग है। तो उनको निगरानी ने चार्जशीट किया हुआ है, वो घोटालेबाज बिहार के शिक्षा मंत्री बन गए हैं, कहाँ जाके ओझा से झाड़ फूंक करवाते हैं। तो अब तो इन लोगों ने शिक्षा को बिल्कुल मतलब बंटाधार कर दिया है। शिक्षा मंत्री तो कहते हैं, सीईओ को बड़े मन से कहते हैं कि लक्ष्मी को अगर आप लोग याद किए बीच में, देख लीजिएगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, लक्ष्मी के पीछे तो यहाँ राम मंदिर के ट्रस्टी सब पड़े हुए हैं, पूरा राम मंदिर में लूट जारी है। लक्ष्मी के प्रेम से यहाँ कौन मुक्त हो रहा है? जी, तो आपको नहीं लगता कि अब इन दोनों शिक्षकों के बीच जो है कोई समन्वय बैठना चाहिए, कोर्ट को बैठाना चाहिए, प्रशासन को बैठा कर बातचीत करनी चाहिए? बैठाना चाहिए ही। तो समाज के सही लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, किधर हो रहा है। देखिए, देहात में कहावत है ना, बंदर घाव है। बंदर को कोई घाव हो जाता है ना, तो छूटता ही नहीं है। जहाँ छूटने लगता है, बंदर फिर नोच देता है, फिर खून निकलता है, फिर सूखने लगता है, फिर बंदर नोचता है। तो ये पूरा विवाद जो है ना, बंदर घाव हो गया है। कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि ये विवाद सलटे। जब हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो ये मुस्लिम बनाम हिंदू की लड़ाई बनती जा रही है। मैंने कहा, और कई जो लोग हैं कास्टिज्म को लेकर, अगर जो कोई, क्योंकि रोशन आनंद सर यादव समाज से आते हैं, तो
उन यादव समाज में भी अब काफी जो है एग्रेसिव हो गए हैं लोग। वही तो क्या ये दुर्भाग्य है। समाज के लिए एक गलत संदेश जा बहुत रहा गलत है? संदेश जा रहा है। इसको जो सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, इसमें हिंदू मुसलमान किया जाने लगा है, बहुत गलत संदेश है। 2 कोचिंग संचालकों का झगड़ा था, इसको उसी तरह निपटाना चाहिए था। इसमें राजनीति घुस गई, इसमें सांप्रदायिकता घुस गई, इसमें जातीय रंग हो गया, तब तो ये बंदरगाह हो गया है। कुछ लोग चाहते हैं कि घाव सूखे ही नहीं, जहाँ सूखने लगेगा फिर उसको नोच के खून निकाल लेंगे। तो ये दुर्भाग्य की चलिए, बात है। हमारा भी ये अनुरोध है कि आप लोग जो है बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें और सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखें, क्योंकि जिस तरीके से ये माहौल जो बन रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे की भविष्य की खराब होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के समय में शिक्षा है, और जिस तरीके से बिहार की स्थिति है तो शिक्षा काफी महत्वपूर्ण चीज बन गया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।